वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की स्टोरीज़ बहुत पसंद कर रहे होंगे। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस मैं अपने चैनल में बहुत सी स्टोरीज़ डालूँगी। मेरे पास और बहुत सी स्टोरीज़ है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आई एम बैक का ये 17वां पार्ट है, 17वां पार्ट है गाइस। तो प्लीज़ गाइस इसे भी बहुत प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस मैं ज़्यादा बक बक नहीं करती, कहानी पे आती हूँ। तो आई एम बैक का 17 पार्ट है ये। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि रैन वांगजी की शादी तय करने के लिए, बात करने के लिए कि दूसरे क्लैन के लीडर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके क्लैन मतलब दाहोंग गोजुन को कौन अपना बेटी नहीं देना चाहेगा, तो उस बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तो ना आइंग बहुत खुश होती है, लेकिन उसे दुख भी हो रहा था कि लंजा किसी और का होने वाला है। तो ना ऐसा वो सोच रही होती है कि वो क्या करे। मतलब उसका ना इमोशंस बहुत खुश भी थी, उसकी भाई की शादी है और यहाँ पे उसकी प्यार के भी मतलब भी भूषण भी तो वांगजी से प्यार करता था ना। तो यहाँ पर भी आइंग भी बहुत पसंद करती है और प्यार करती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पहले से बहुत मेस है। इससे उसे धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी मेस ही रहेगी। तो उस मेस में तो और लंजा को नहीं ला सकती। तो ना वो सोचती रहती है और बोलती रहती है कि वो ना बहुत खुश होती है। उसका एक बचपन का दोस्त होता है, 16 साल की है, तो उसका एक बचपन के दोस्त होता है उसके क्लैन में। मतलब वो उससे मतलब 3 साल बड़ा था, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। उसकी भी शक्तियाँ वो कल्टीवेट करने के लिए बाहर गया था, सब कुछ मतलब वो बहुत अच्छा था। तो वो ना वो दोनों की मतलब आइंग की और उसकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। वो भी मतलब उस शादी में आता है, क्योंकि आइंग और वो सेम क्लैन से बिलोंग करते थे। उसका मतलब उस लड़की का पिता भी, मैं उस लड़के को मैं दोस्त बोलूँगी आइंग का, दोस्त। तो उसका दोस्त का पिता भी उसके मतलब आइंग के पिता के दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। आइंग के पिता तो लीडर है और वो सेकंड पोजीशन पे है उस क्लैन के। तो ना तो ये ना उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। वो ना कल्टिवेट करने के लिए और दुनिया की मदद करने के लिए बाहर गया था 5-6 सालों के लिए। तो वो वापस आ रहा है। तो ना जब वो उसे पता चलता है, मतलब आइंग को मतलब काम कर रही होती और मस्ती कर रही होती, वो उसकी शीजी के साथ मस्ती कर रही होती है। जिंजा का बेटा भी उसकी उम्र का होता है, तो उसके साथ भी बहुत अच्छे से वक्त गुजारती है। उसका भी वक्त बहुत अच्छे से होता है। दूसरी तरफ लैन कोरन दूसरे क्लैन के लीडर्स की हार्स की बेटी के मतलब का रिश्ता वांगजी के लिए तो बहुत बार आता है। तो वो ना बोलते कि मैं सोचूंगा, अब मैं वांगजी से बात करूंगा। तो वो ऐसा उस देख रहे होते हैं। तो फिर ना वो उसका दोस्त आता है और मतलब वो ना जब आइंग ना काम कर रही होती है, कुछ सब लोगों के लिए मतलब बिठा रही होती है, कुछ फंक्शन चल रहा होता है। तो उसका दोस्त आके उसे पीछे से गोद में उठा के मतलब घुमाता है और वो ना बोलती को मतलब वो ना शॉक हो जाती कि क्योंकि बहुत रेयरली कोई उसके पास आके ऐसा कर सकता था। वो समझ जाती है उसका दोस्त है, वो ना हंसने लगती है और पीछे घूम के बोलती है कि तुम कब आए, तुम ना बाहर गए थे। फिर उसका दोस्त बोलता है क्या यार, मैं इतने दिनों के बाद आया, बोलोगी बैठो कुछ पियो हमसे बात करो, नहीं डायरेक्ट ये पूछा कि तुम कब आए, तुम क्यों आए, मतलब क्या, तो कुछ नहीं है मैं आया हूँ
फिर आइंग बोलती है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं पूछा कि मतलब क्या बोल रहा है, मैं खुश क्यों नहीं होगा। वो ना उसके साथ बहुत हंस रही थी। वो ना मतलब पहला लड़का था वो जो आइंग के इतने मतलब उसके भाइयों के बाद वो लड़का पहला लड़का था जो आइंग को ऐसे मतलब छू सकता था। उसके सॉरी गाइस, आइंग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ना जब भांजी दूर से देखता है ना उसे बहुत जलन हो रही होती। आपको तो पता ही है कि भांजी कितना जल कुक रहा है ना, उसे बहुत जलन हो रही होती। वो लड़का उसे ना फिर से उठा लेता है और फिर से घुमाता है। बोलते है कि मेरा आइंग बोलती है मेरा सर घूम रहा है मत घुमा। फिर ना वो बोलता है, वो लड़का बोलता है पता है मैंने मेरी ये शक्ति किया है, मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर वो ना अपनी शक्ति से आइंग को ऊपर उठाता है और आइंग ना यहाँ से वहाँ दौड़ने लगती है। वो लड़का बोलता है रुक जा, मैंने अभी अभी सीखा है, मैंने पहली बार किसी को उठाया है ऐसे, तो वैसे दौड़ मत फिर तुझे चोट लग जाएगी। फिर आइंग बोलती है कि मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तो मुझे नहीं गिराएगा। फिर ना आइंग बहुत खुश होती है ना, वो घूमने लगती है। उसके वो एक पिंक कलर का मतलब पिंक कलर का एक ड्रेस पहनती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो जब हंस रही होती है ना सारे लोग ना सिर्फ उसे ही देख रहे होते क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है गाइस। वो सब लोगों की अटेंशन ले लेती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों हो जाते हैं। फिर आइंग के पिता और उसका दोस्त का पिता ना बात कर रहे होते कि ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आइंग के पिता को पता है वांगजी और आइंग मेड है, उन्हें ही खोना होगा ना। फिर भी ना वो सोचने लगते कि अगर वो उसके क्लैन में उसकी बेटी की शादी करवाते तो उसकी बेटी को उसके पास रखेंगे, उसे दूर नहीं करेंगे। हर पिता ऐसा ही सोचता है। मेरे पिता भी सोचते हैं मेरे बेटी के लिए मैं घर जमाई ढूंढूंगा, और मैं बोलती हूँ कि पागल हो गए हो क्या, मैं तो भाई नहीं, अगर निकल गई तो मैं वापस नहीं आने वाली। मेरी तो सोच ऐसी है गाइस। और मेरे पिता की सोच है मेरी बेटी का घर मेरे सामने बसेगा तो मेरे शहर में ही देंगे तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे। तो हर लड़की के पिता की यही सोच होती है कि अपने आप से नहीं दूर करेंगे। तो आइंग के पिता ना गुरु माँ की बात को साइड में रख के वो भी सोचने लगते हैं अगर मेरे क्लैन में मेरी बेटी की शादी हुई थी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो ना ऐसा सोचती है। फिर आइंग और वो बहुत मस्ती कर रहे थे। दूर से ये वांगजी ना आइंग के पिता और उसके दोस्त के पिता की बात सुन लेते हैं। बोलते ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, हमें सोचना चाहिए। फिर वांगजी का तो पारा पूरा पागल हो जाता है। वो जो बोल रहा था मैं तुम्हें दूर से देख के खुश हो जाऊंगा, वो मीन नहीं करता गाइस, वो पागल हो गया है। फिर वो ना आइंग को ना मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसके गुस्से मतलब वो कंट्रोल में नहीं था। उसकी गुस्से के ऑरा की वजह से बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बहुत से मतलब वांगजी बहुत शक्तिशाली था। तो ना वांगजी अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ना जो लो लेवल के कल्टिवेटर्स थे उनको ना सांसें लेने में तकलीफ हो रही होती। लैंड शीजन तो समझ जाते वांगजी किस लिए गुस्सा हो सकता है। अगर कोई आइंग के बारे में मतलब आइंग को देख रहा था वो किसके साथ और दूसरे लड़की के साथ हंस खेल रही है, तो वो ना लैंशीजन भाग के वांगजी के पास जाते हैं और बोलते हैं वांगजी अपने गुस्से को कंट्रोल करो। फिर वांगजी के अंकल आते हैं, बोलते हैं वांगजी तुम क्या लैंड क्लैन के रूल्स भूल के तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, उन्हें सब लोगों को तकलीफ हो रही है।
ये सब जब बोल रहे थे ना, तो ना आइन का ध्यान वहाँ जाता है और ना वो देखता है कि लंजा बहुत गुस्से में है और जो लो लेवल के कंट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उसके मतलब शक्ति का ऑरा इतना ज़्यादा हो रहा था। तो हाई लेवल के कल्टिवेटर्स के अलावा सब लोगों को मतलब उसकी शीजे को भी तकलीफ़ हो रही है। अभी वो भाग के जाती है और बोलती है, यहाँ पे क्या हुआ है मसलन, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप शांत हो जाइए। वो सबके सामने वो तो लंजा नहीं बोल सकती, तो ना भांग जी और गुस्सा हो जाता है, उसका और ना और ज़्यादा फैल जाता है और यानली को बहुत तकलीफ़ हो मतलब और ज़्यादा मतलब सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो ना आइन घबरा जाती है, उसकी बहन को तकलीफ़ हो रही है गाइस। शीजे को इतना प्यार करती विभूषण की तरह, उसका अंदर तो विभूषण है, तो विभूषण उसकी शीजे को कितना प्यार करता था। तो ना वो ना वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, शांत हो जाओ, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, उससे को शांत करो। फिर ना वांग जी को लेके वहाँ से आइन ना खींच के वांग जी को लेके जा रही थी। तो ना वांग जी उसका आइन का हाथ पकड़ता है बहुत ज़ोर से, तो वो खींच के अब आइन को लेके जा रहा है और सब लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या हो क्या रहा है। और लैन शीचेन तो समझ गए थे कि वांग जी जेलस है उनके भाई की, मतलब उन्हें पता था उनके भाई की जेलसी ओवरकम होके सब लोगों को तकलीफ देगी। तो ना तो आइन ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करती, उनके साथ चले जाते, क्योंकि उनके गुस्से की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो इसलिए ना उसे मतलब लेके जा रहे थे। फिर ना वो जाके लेके दीवार में पुश करके, बहुत सबसे दूर जाके लेके दीवार में पुश करके वो ना आइन के सामने आ जाता। हमारी आइन छोटी मोटी आइन थी यार, लेकिन हाँ शक्ति में वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन छोटी मोटी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, उसके आगे इतना बड़ा लड़का, मतलब हट्टा कट्टा नौजवान, तो वो ना एकदम छोटी लग रही होती है और वो ना घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है लहंजा अगर गुस्सा है तो कुछ बहुत ज़्यादा हो गया होगा। फिर वो बोलती कि क्यों गुस्सा है आप। फिर वांग जी ना सिर्फ गुस्से में उसे देखता रहता है, घूरता रहता है। और आइन बोलती कि आप ऐसे घूरिए मत, अपना जल्दी से बोलिए आपको क्यों गुस्सा है। फिर ना वांग जी कुछ नहीं बोलता, डायरेक्ट जाके आइन को किस कर देता है और आइन ना शॉक्ड हो जाती है, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब वो ब्लाइंड हो जाती है, उन्हें उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो ना उस कह नहीं पा रही थी ना सोच नहीं पा रही थी। उसे जब हिट करती रियलिटी की वांग जी उससे किस कर रहा है, वो बोलती कि क्या मतलब क्या हुआ है। फिर वो ना वांग जी को पुश करती है और बोलती क्या आप पागल हो गए हो। फिर वांग जी उसे जोर से पकड़ता है और बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें वो लड़का कैसे छू सकता है, मैंने कुछ नहीं कहा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे, लेकिन आइंदा से मैंने तुम्हें उस लड़के को तुम्हें छूते हुए देखा ना, मैं उस लड़के को जिंदा गाड़ दूंगा। फिर आइन बोलती वो मेरे बचपन का दोस्त है, आप पागल हो गए हैं और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप कौन होते हो, आप अगर मैं किसी से बात करूँ, कोई मुझे छुए, मुझे प्रॉब्लम नहीं था, आपको क्यों प्रॉब्लम है। आइन को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, और वो लंजा और टाइटली उसे पकड़ता है, बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, अगर कोई और छूने की कोशिश भी करेगा मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, और ये तुम्हें पता है ही, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फिर आईना डर जाती है, वो ना मतलब उसकी आँख मतलब
लंजा की आंखें गोल्डन हो जाती है एकदम पूरी की पूरी, गुस्से में लाल हो जाती है, उसकी आंखों की साइड में लाल। फिर आइंग बोलते अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, आप शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे हम। फिर लंजा बोलता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम किसी और की नहीं मेरी हो, तुम द लांग वांग जी की वाइफ बनोगी, तुम सिर्फ मेरी वाइफ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूँगा। मैं सब कुछ तबाह करने की हिम्मत रखता हूँ और ताकत भी, तुम्हें ये पता है, और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। फिर ना आइंग समझ जाती कि उस बहुत हो गया, लंजा बहुत गुस्सा है। फिर ना आइंग बोलती अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचिए, मैं हूँ यहाँ पे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइस मैं ना कहानी पे काम कर रही हूँ, बहुत से रिक्वेस्ट आ रही है, मैं वैसे कहानी मैंने जो बनाई थी वही पोस्ट कर रही हूँ गाइस।